नमस्कार। इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हिंदी की ऑडियो बुक और मोटिवेशन की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। आज हम लक्ष्य बुक, जिसके लेखक हैं ब्रायन ट्रेसी, के चैप्टरों की शुरुआत करेंगे। चैप्टर नंबर 1, अपनी संभावनाओं का ताला खोलें। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि इंसान की संभावनाएं एक महासागर की तरह होती हैं जिस पर कभी भी यात्राएं नहीं की गई हैं। ये एक ऐसे महाद्वीप की तरह है जिसे कभी खोजा ही नहीं गया है। संभावनाएं पूरी दुनिया में मुक्त होना चाहती हैं और महान काम करना चाहती हैं। इनको केवल एक मार्गदर्शन की इंतजार है। सफलता का मतलब है अपना लक्ष्य पूरा करना। सभी लोग सफल तभी होते हैं जब वे अपने लक्ष्य को पूर्ण रूप से प्राप्त कर लेते हैं। सफल लोग पूर्ण रूप से अपने लक्ष्य पर केंद्रित होते हैं। उन लोगों को पता होता है कि उन्हें क्या हासिल करना है, इसलिए वे अपना पूरा ध्यान उस लक्ष्य पर ही केंद्रित करते हैं। लक्ष्य बनाने की क्षमता ही आपकी सफलता का सबसे प्रमुख योग्यता है। लक्ष्य आपके मस्तिष्क का ताला खोलते हैं तथा मंजिल तक पहुंचाते हैं और आपके विचारों तथा ऊर्जा को मुक्त करते हैं। लक्ष्य के बिना आप अपनी ज़िंदगी में काफ़ी उतार चढ़ाव देखते हैं, जबकि लक्ष्य होने पर आप सीधे अपने मंजिल तक पहुंच जाते हैं। सफलता का अपना एक नियम है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कहां से आ रहे हैं। फ़र्क तो इस बात से पड़ता है कि आप कहां जा रहे हैं, और आप कहां जा रहे हैं यह सिर्फ आप और आपके विचार ही तय करते हैं। अगर आपके लक्ष्य स्पष्ट होंगे तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपकी क्षमता का विकास होगा। जैसा कि सेल्स प्रशिक्षक टॉम हॉपकिंस कहते हैं कि लक्ष्य उपलब्धि की अंगीठी का ईंधन है। आप अपना खुद का संसार की रचना करते हैं। मानव इतिहास की सबसे बड़ी खोज यह है कि मनुष्य के दिमाग में जो भी पहलू आते हैं उनका निर्माण करने की शक्ति होती है। इस संसार में अपने चारों तरफ जो भी चीज़ें हैं वह सबसे पहले इंसान के दिमाग में एक विचार के रूप में आई थी, उसके बाद ही भौतिक जगत में साकार हुई है। आपके जीवन की हर चीज़ किसी विचार, इच्छा, आशा या सपने के रूप में शुरू हुई है, या तो आपके दिमाग में या फिर किसी और के दिमाग में। आपके विचार एक रचनात्मक होते हैं, वे आपकी दुनिया और आपके साथ होने वाली हर चीज़ को साकार कर देते हैं। सभी धर्मों, दर्शनों, मनोवैज्ञानिकों और सफलता का महानतम सार यही कहता है कि आप सबसे ज़्यादा जिस चीज़ के बारे में सोचते हैं आप वही बन जाते हैं। आपका बाहरी संसार आपके आंतरिक संसार का एक प्रतिबिंब बन जाता है। आपका वही प्रतिबिंब दिखता है जिसके बारे में आप ज़्यादातर सोचते रहते हैं और आपकी ज़िंदगी में प्रकट हो जाता है। सफल लोगों का कहना है कि वे ज़्यादातर वक्त अपनी मन चाही चीज़ और अब उसे पाने के बारे में ही सोचते रहते हैं। इसी कारण वे सबसे ज़्यादा सफल हो पाते हैं। असफल और दुखी लोग ज़्यादातर अनचाही चीज़ों के बारे में और अपनी समस्याओं और चिंताओं के बारे में बातचीत करते रहते हैं और इसका ज़्यादातर दोष दूसरों को देते हैं। लेकिन सफल लोग अपने विचारों और अपनी बातों को अपने प्रबल इच्छित लक्ष्यों पर केंद्रित करते हैं। वे ज़्यादातर इसी चीज़ के बारे में सोचते हैं कि उन्हें क्या हासिल करना है और वे क्या पाना चाहते हैं। अस्पष्ट लक्ष्य एक तरह से घने कोहरे में कार चलाने के जैसा है। चाहे आपकी कार कितनी ही बढ़िया और दमदार क्यों न हो, लेकिन वह धीमे धीमे ही चलेगी। स्पष्ट लक्ष्य आपको यह सामर्थ्य देता है कि आप अपनी ज़िंदगी का एक्सीलेटर दबा दीजिए और सफलता की ओर तेज़ी से बढ़ते चलिए। आपका लक्ष्य केंद्रित होकर कार्य करना। आप एक पत्थर वाहक कबूतर को उसके बसेरे से बाहर निकालकर एक पिंजरे में रखें, उस पिंजरे पर कंबल ढककर एक बक्से में पैक कर दें और फिर उस बक्से को एक बंद ट्रक में रख देते हैं। आप किसी भी दिशा में कितनी भी दूर चले जाएं और उसके बाद अपना ट्रक खोलें, बक्सा बाहर निकालें, कंबल हटाएं, कबूतर को पिंजरे से बाहर निकाल दें। वह फ़ौरन हवा में उड़ जाएगा और 3 चक्कर लगाएगा। उसके बाद बिना किसी गलती किए वह अपने बसेरे की तरफ चल देगा। दुनिया के किसी भी प्राणी के पास यह अविश्वसनीय साइबरटेनिक लक्ष्य केंद्रित हुनर नहीं है सिवाय इंसान के। आप में भी लक्ष्य हासिल करने की उसी प्रकार की योग्यता है जैसे कि पत्थरवाह कबूतर में है। अगर आपका लक्ष्य स्पष्ट है तो आपको यह पता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि यह कहाँ है और उसे कैसे हासिल करना पड़ेगा।
प्रकृति आपके लक्ष्यों के आकार के बारे में परवाह नहीं करती है। अगर आप छोटे लक्ष्य तय करते हैं तो आपका स्वचालित लक्ष्य प्राप्ति तंत्र आपको छोटे लक्ष्य हासिल करने में समर्थ बनाएगा। आपके लक्ष्यों का आकार, प्रकार, विवरण पूरी तरह आप पर निर्भर करता है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप ज़्यादातर वक्त किस चीज़ के बारे में सोचने का चुनाव करते हैं। लोग लक्ष्य तय क्यों नहीं करते? यह एक बहुत ही अच्छा सवाल है। अगर लक्ष्य खोजना स्वचालित होता है तो फिर इतने कम लोगों के पास स्पष्ट लिखित नापने योग्य ही लक्ष्य क्यों होते हैं? हर किसी इंसान के पास लक्ष्य क्यों नहीं होते? मुझे यकीन है कि इन 4 कारणों से लोग अपने लक्ष्य तय नहीं कर पाते हैं। पहला, वे लक्ष्यों को महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं। ज़्यादातर लोगों को लक्ष्यों के महत्व का एहसास ही नहीं होता है, या फिर वे ऐसे घरों में पले बड़े होते हैं जहाँ पर किसी के पास किसी प्रकार के लक्ष्य नहीं होते या उन्हें महत्व ही नहीं दिया जाता है, और आप वयस्क होने के बाद भी अपने लक्ष्य की शक्ति से अनजान रह जाते हैं। नंबर 2, वे जानते ही नहीं कि लक्ष्यों को कैसे निर्धारित किया जाए। कई लोग सोचते हैं कि उनके पास पहले से ही लक्ष्य हैं, जबकि उनके पास सिर्फ सपनों और इच्छाओं के अलावा कुछ नहीं होता, जैसे कि सिर्फ खुश रहना या पैसे कमाना या अच्छा पारिवारिक जीवन जीना। लेकिन इन्हें लक्ष्य नहीं कहा जा सकता। ये सब चीज़ें तो हर किसी के पास होती हैं। लक्ष्य इच्छा से एकदम अलग होता है। यह एक स्पष्ट, लिखित और विशिष्ट प्रकार से होता है। इससे किसी को भी जल्दी से और आसानी से बताया जा सकता है। आप इसकी दिशा में अपनी प्रगति को नाप सकते हैं। जब आप इसे हासिल कर लेते हैं या नहीं कर पाते तो आप यह बात जान जाते हैं। नंबर 3, वे असफलता से डरते हैं। असफलता से दिल को चोट पहुंचती है। यह सिर्फ भावनात्मक और आर्थिक दृष्टि से भी दुखदायी और कष्टकारी होती है। हर व्यक्ति जीवन में कभी न कभी असफल होता है। हर बार हम ज़्यादा सतर्क होने और भविष्य में असफलता से बचने का कोशिश करते हैं। असफलता से बचने के लिए वे लक्ष्य ही तय नहीं करते हैं। वे सफलता के स्तर से नीचे रहकर ही अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं। नंबर 4, उन्हें अस्वीकृति का डर होता है। लोगों के पास लक्ष्य न होने का चौथा कारण होता है कि अस्वीकृति का डर। लोग इस बात से डर जाते हैं कि उन्होंने कोई लक्ष्य तय किया और कामयाब नहीं हो पाए तो दूसरे लोग उनका मजाक उड़ाएंगे। और यह भी एक कारण है कि शुरुआत में अपने लक्ष्य गोपनीय रखने चाहिए, किसी को भी नहीं बताने चाहिए। दूसरों को परिणाम देखने दें, उन्हें पहले से ही कुछ न बताएं। जीवन में साइन बोर्ड के बिना निरुद्देश्य घूमना। आप कल्पना करें कि आपको एक बड़े शहर से किसी दूसरे इलाके में जाना है और उस इलाके तक पहुंचने के लिए रास्ते में किसी भी प्रकार का कोई साइन बोर्ड नहीं है और ना ही आपके पास शहर का कोई नक्शा है। आपको केवल सिर्फ सतह तक का ही वर्णन बताया गया है। तो सवाल यह होता है कि आप उस जगह तक पहुंचने के लिए कितना समय लेंगे। हो सकता है कि आपकी पूरी ज़िंदगी भी लग जाए, और अगर आप पहुंच जाते हैं तो यह बहुत ही किस्मत का मामला होगा। अधिकांश लोग ज़िंदगी भर बिना नक्शे और साइन बोर्ड के बिना ही दुनिया में निरुद्देश्य घूमने लगते हैं। यह जीवन में बिना लक्ष्य और योजनाओं के काम शुरू करने जैसा ही होता है। वे बीच रास्ते में ही चीज़ों के बारे में सोचने के आदी होते हैं और नतीजा होता है कि 10-20 साल की नौकरी के बावजूद वे कड़के बने रहते हैं। ये लोग बहुत कम ही तरक्की कर पाते हैं। इसके बावजूद ये हर रात घर जाकर आराम से टीवी देखते हैं और चीज़ों को बेहतर होने की उम्मीद करते हैं। खुशी के लिए लक्ष्यों की ज़रूरत होती है। आप सच्ची खुशी तभी महसूस कर सकते हैं जब आप किसी महत्वपूर्ण चीज़ की ओर कदम दर कदम प्रगति करते रहते हैं। लक्ष्य आपको अर्थ और उद्देश्य दोनों का एहसास करवाते हैं। लक्ष्य आपको दिशा का एहसास करवाते हैं। अगर आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते जाते हैं तो आप खुशी और शक्तिशाली महसूस करेंगे। आप अधिक ऊर्जावान महसूस करेंगे। आप ज़्यादा कार्यकुशल, योग्य और आत्मविश्वासी बन जाएंगे। लक्ष्य निर्धारण का एक बहुत बड़ा फ़ायदा यह भी होगा कि लक्ष्य होने पर आप अपने जीवन में परिवर्तन की दिशा को भी खुद नियंत्रित कर सकते हैं। लक्ष्य होने पर आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपकी ज़िंदगी में आपको किस तरह से परिवर्तन करना है और आपकी मनचाही दिशा में किस तरफ जाना है। लक्ष्य होने पर आप हर काम को सार्थक और उद्देश्यपूर्ण बना सकते हैं। यूनानी दार्शनिक अरस्तु की एक महत्वपूर्ण नसीहत यह थी कि इंसान एक उद्देश्यपूर्ण प्राणी है। ग्रीक शब्द टेलियोस का अर्थ है लक्ष्य। अरस्तु का निष्कर्ष था कि इंसान का हर काम किसी न किसी अर्थ में उद्देश्यपूर्ण होता है।
आप सिर्फ तभी खुश रहते हैं जब आप कोई ऐसा काम करते हैं जो आपको मनचाही चीज़ की ओर ले जाता है। जीवन में स्पष्टता ही सब कुछ है। आपके भीतर इस वक्त लगभग हर वह लक्ष्य हासिल करने की क्षमता है जिसे आप पाना चाहते हैं। अपने प्रति आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि आप पूरी तरह से स्पष्टता कर ले कि आप सच में क्या चाहते हैं और उसे कैसे हासिल करना चाहते हैं। आपके अपने लक्ष्य जितने सच्चे होंगे, आप उतने ज़्यादा स्पष्ट होंगे, आपके बेहतर जीवन की संभावना भी उतनी ही ज़्यादा होगी। लेकिन दुख की बात यह है कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अनुसार आम आदमी सिर्फ 2% मानसिक क्षमता का ही इस्तेमाल कर पाता है। बाकी क्षमता रिजर्व रहती है और बाद के किसी समय के लिए बचा कर रखी जाती है। लक्ष्य को पाने के लिए ज्वलंत इच्छा विकसित करें। लक्ष्य प्राप्ति का सबसे पहला बिंदु यही होता है कि हमारी इच्छा। अगर हम सचमुच अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें अपने अंदर एक आग लगने वाली इच्छा विकसित करनी होगी। जब हमें तीव्र इच्छा होगी तभी तमाम बाधाओं से उभरने की ऊर्जा और जोश मिलेगा। महान ऑयल बिलियनियर H.L. हट से एक बार सफलता का रहस्य पूछा गया। उन्होंने जवाब दिया कि सफलता के लिए 2 चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण हैं और सिर्फ 2 ही चीज़ों की ज़रूरत होती है। उन्होंने कहा, पहली बात, आपको यह पक्का विश्वास होना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग यह बात कभी पता ही नहीं कर पाते। दूसरी बात, आपको वह कीमत तय कर लेनी चाहिए जो आप अपने मनचाही वस्तु को प्राप्त करने के लिए चुकाना चाहते हैं। खुशी की कुंजी यानी चाबी। लक्ष्य निर्धारित करना और हर रोज़ उस दिशा में काम करना और उन्हें हासिल करने से हमारी ज़िंदगी में एक खुशी महसूस होती है। लक्ष्य तय करने में इतनी शक्ति है कि उन्हें हासिल करने के लिए हम जब सबसे पहला कदम उठाते हैं तो हम पहले ही बहुत रोमांचित हो उठते हैं। उसके बारे में सोचने पर ही हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। अपनी पूरी संभावनाओं का ताला खोलने और उसे मुक्त करने के लिए आपको हर दिन लक्ष्य निर्धारित करना और लक्ष्य प्राप्ति की आदत डाल लेनी चाहिए। आपका फोकस लेजर जैसा होना चाहिए ताकि आप अपनी मन चाहे वस्तु के बजाय हमेशा मन चाहे चीज़ के बारे में सोचें और बातें करते रहें। आपको इसी पर संकल्प करना चाहिए कि आप लक्ष्य तक पहुंचने वाले प्राणी बनेंगे। लंबे, सुखद, स्वस्थ और समृद्ध जीवन की इससे बड़ी कोई गारंटी नहीं है कि आप अपनी मनचाही चीज़ हासिल करने और मनचाहा व्यक्ति बनने पर लगातार काम करें। स्पष्ट लक्ष्य होने पर ही आप व्यक्तिगत तौर पर और व्यवहारिक सफलता की ओर पूरी संभावना से आगे बढ़ेंगे। लक्ष्य आपको हर बाधा पार करने और उपलब्धि को असीमित बनाने में समर्थ बनाते हैं। कल्पना करें कि आप अपने लिए जो भी लक्ष्य बनाएंगे, आप में उन लक्ष्यों को हासिल करने की जन्मजात योग्यता है। वे कौन कौन सी गतिविधियां हैं जो ज़िंदगी में आपको सार्थक और उद्देश्य का एहसास दिलाएंगी। आज ही अपने व्यक्तिगत और कार्य जीवन की ओर देखें और पहचान करें कि आपकी सोच किस तरह से इस संसार को बना रही है और आपको उसमें क्या बदलाव लाना है। आप ज़्यादातर वक्त किसके बारे में सोचते हैं और क्या बात सोचते हैं, मनचाही चीज़ के बारे में या फिर अनचाही चीज़ों के बारे में। आप अपने सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्यों को हासिल करने के लिए कौन कौन सी कीमत चुकाएंगे। चैप्टर नंबर 2, अपने ज़िंदगी की बागडोर खुद थामें। सामान्य नियम यह है कि इंसान जिन चीज़ों के साथ पैदा होता है वह उनका महत्व कम समझता है। असल महत्वपूर्ण चीज़ें तो वही होती हैं जिनसे वह खुद को बनाता है। इंसान अपनी ज़िंदगी के लिए खुद ही जिम्मेदार होता है। अगर वह अपनी स्थिति को बदलना चाहता है तो उसे सबसे अलग बनना चाहता है तो उसे सबसे अलग करना होगा। हर चीज़ उसी पर निर्भर करती है। जब आप अपनी ज़िंदगी की पूरी जिम्मेदारी स्वीकार कर लेते हैं तो आप बचपन को छोड़कर एक वयस्क बनने की दिशा की ओर कदम उठा लेते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसा नहीं कर पाते। वे अब भी अपने बचपन के दुखी अनुभवों के साथ ही जीवित रहते हैं और हमेशा शिकायत करते रहते हैं और अपनी समस्याओं के लिए दूसरों को दोष देते हैं। वे उन चीज़ों से भी नाराज़ रहते हैं जो उनके माता पिता ने कभी की ही नहीं थी, और यह 20, 30 और 40 साल पहले की भी बात हो सकती है।
जिंदगी की सबसे महानतम खोज यही है कि अपने ज़िंदगी की बागडोर खुद थामें। अपने ज़िंदगी के लिए आप खुद ही जिम्मेदार होते हैं। नकारात्मक भावनाएं आपकी सफलता और खुशी में सबसे बड़ी शत्रुता का काम करती हैं। नकारात्मक भावनाएं आपको हमेशा नीचे की ओर ही धकेलती रहती हैं, आपको थका डालेंगी और ये आपकी सारी ज़िंदगी की खुशियों को चूस लेंगी। इसलिए नकारात्मक भावनाओं से मुक्त होकर अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित होना चाहिए। आप यह काम कर सकते हैं और इसका तरीका भी सीख लेंगे। डर, आत्मकरुणा, ईर्ष्या, हीनता की भावनाएं और क्रोध उत्पन्न होना, ये 4 खास तौर से नकारात्मक भावनाओं के कारण होते हैं। जब इंसान इनको पहचान लेता है और इनको अपने से दूर कर देता है तो सभी प्रकार की नकारात्मक भावनाएं खुद ही दूर हो जाएंगी। उनकी जगह पर प्रेम, शांति, खुशी और उत्साह की भावनाएं आ जाएंगी और आपकी ज़िंदगी को बेहतर बना देंगी। नकारात्मक भावनाओं के एक कारण यह भी होता है कि आप खुद को लोगों के सामने सही साबित करना छोड़ दें। अगर आप किसी बात से गुस्सा होते हैं तो आप लोगों के सामने यह जताना छोड़ दें कि आपका गुस्सा जायज़ है, या अपने आप को सही साबित करने पर न तुले रहें। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी कंपनी की बिक्री घटने पर कंपनी किसी कर्मचारी को नौकरी से निकाल देती है तो वह कर्मचारी अपने बॉस से नाराज़ हो जाता है और गुस्से में तर्क वितर्क करने लगता है। उसका गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि वह हिसाब बराबर करने के लिए मुकदमा भी दायर कर सकता है और कंपनी के प्रति और बॉस के प्रति अपनी नकारात्मक भावनाओं को सही बताता है। लेकिन दूसरी तरफ जैसे ही वह कहता है कि ठीक है, मुझे नौकरी से निकाल दिया, इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं, इसमें कुछ भी अलग बात नहीं है या कोई व्यक्तिगत बात नहीं है, कर्मचारियों की हमेशा छटनी होती ही रहती है और बेहतर यही होगा कि मैं नई नौकरी खोजने के लिए अपना समय वेस्ट करूं। वैसे भी उसकी नकारात्मक भावनाएं काफूर हो गई हैं और उसका दिमाग शांत और स्पष्ट हो गया है। वह अपना ध्यान केवल लक्ष्य पर केंद्रित करेगा। जैसे ही वह खुद को सही साबित करना छोड़ देगा, वह अधिक सकारात्मक और असरदार बन जाएगा। अगर आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं तो ज़िंदगी में बहाने बनाना छोड़ दें। सामाजिक दृष्टि से आप किसी बुरे काम को सामाजिक दृष्टि से अच्छा साबित करने के लिए तर्कसंगत स्पष्टीकरण देने की कोशिश करते रहते हैं। अगर आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप बहाने बनाना छोड़ दें। अगर आप बहाने बनाते हैं तो एक तरह से आप समाज की दृष्टि से किसी भी बुरे काम को सामाजिक दृष्टि से अच्छा साबित करने का तर्कसंगत स्पष्टीकरण देने की कोशिश करते हैं। जिस काम में आप खुद बुरा महसूस करते हैं उस काम को न करने के लिए आप बहाने बनाते हैं। हालांकि आप मन ही मन में जानते हैं कि आप उस टाइम गलत हैं और आप एक गलत काम में सक्रिय भागीदारी निभा रहे थे। बहाने बनाने की आदत से आपकी नकारात्मक भावनाएं हमेशा जिंदा रहेंगी और फलती फूलती रहेंगी। इसलिए बहाने बनाना छोड़ दें और अपने लक्ष्य की तरफ एकाग्रित होकर बढ़ते रहें। लक्ष्य प्राप्ति के लिए आप हमेशा दूसरों की राय से ऊपर उठकर काम करें। दूसरे लोग आपके साथ कैसा व्यवहार करते हैं यह चिंता करना छोड़ दें। कुछ लोगों की तो पूरी की पूरी आत्म छवि ही इस बात पर निर्भर करती है कि दूसरे लोग उनसे कैसे बोलते हैं, उनके बारे में कैसी बातें करते हैं, उनको किस तरह से देखते हैं। उन लोगों को दूसरों की राय से अलग अपने व्यक्तिगत मूल्य और आत्मसम्मान का बहुत ही कम एहसास होता है। अगर किसी वास्तविक या काल्पनिक कारण से दूसरों की राय नकारात्मक हो जाती है तो ऐसे लोग शोषित, शर्म, लज्जा और हीनता या डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि हम हर चीज़ दूसरों से सम्मान पाने या कम या उनका सम्मान गंवाने से बचने के लिए ही करते हैं। इसलिए हमेशा दूसरों की राय से ऊपर उठकर कार्य करते रहें और अपने लक्ष्य प्राप्ति की ओर आगे बढ़ें। आप किसी भी बुरे कारण के लिए या अपनी समस्याओं के लिए दूसरों को दोष देना छोड़ दें। यह आपके अंदर नकारात्मक भावनाएं पैदा कर देती है।
सभी तरह की नकारात्मक भावनाओं से ऊपर उठने के लिए और इसके इलाज के लिए एक ही स्थिति है कि आप अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार कर लें कि मैं हर काम के लिए खुद ही जिम्मेदार हूँ। कहने के साथ साथ आप गुस्सा महसूस कर ही नहीं सकते। जिम्मेदारी स्वीकार करने भर से ही आपकी हर नकारात्मक ऊर्जाएं या भावनाएं खत्म हो जाएंगी। अगर आप नकारात्मक भावनाओं से खुद को पूर्ण रूप से आज़ाद कर लेते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी के हर क्षेत्र में लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आप जब मानसिक और भावनात्मक रूप से आज़ाद होते हैं तो अपनी ऊर्जा और उत्साह के साथ आगे बढ़ते जाते हैं और सही दिशा में काम करते हैं। अपने काम के लिए खुद को ही जिम्मेदार समझें, दूसरों को दोष देना छोड़ दें। आज के बाद से आप किसी भी चीज़ के लिए किसी भी दूसरे व्यक्ति को दोष नहीं देंगे, चाहे वह अतीत में हो, वर्तमान में हो या भविष्य में होने की आशंका हो। आज के बाद से आप अपने हर अनुचित व्यवहार के लिए बहाने बनाना छोड़ दें या उसे सही साबित करना छोड़ दें। अगर आपसे किसी प्रकार की कोई गलती भी होती है तो आप उसे सुधारने की कोशिश में जुट जाएं। आप किसी दूसरे को दोष न दें और ना ही किसी प्रकार का बहाना बनाएं। लक्ष्य प्राप्ति के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी भावनाओं पर काबू रखें। आप किसी भी व्यक्ति की आलोचना न करें, शिकायतें करना छोड़ दें और किसी भी चीज़ के लिए दूसरों की निंदा करना बंद कर दें। जब आप किसी की आलोचना करते हैं या किसी अप्रिय चीज़ की शिकायत करते हैं या कोई चीज़ करने या नहीं करने से किसी की निंदा करते हैं तो आप हर बार अपने भीतर एक नकारात्मक ऊर्जा और क्रोध की भावनाओं को जन्म देते हैं। फिर कष्ट भी आपको ही भुगतना पड़ता है। सकारात्मक भावनाएं शक्ति को बढ़ा देती हैं, लेकिन नकारात्मक भावनाएं आपकी अंदरूनी शक्ति को घटा देती हैं। खुशी, रोमांच, प्रेम और उत्साह की सकारात्मक भावनाएं आपको ज़्यादा शक्तिशाली और आत्मविश्वासी बनाएंगी। क्रोध, दोष देने की नकारात्मक भावनाएं आपको कमज़ोर बनाती जाएंगी और आपको चिड़चिड़ापन और दुखी बना देंगी। अपनी ज़िंदगी में सभी चीज़ों का चुनाव आप खुद ही करते हैं और आपकी ज़िंदगी से संबंधित फैसले भी आप खुद ही लेते हैं। कोई भी काम करना है या नहीं करना, इसका निर्णय आप खुद करते हैं। इन्हीं निर्णयों से ही आपने अब तक के अपने जीवन को संपूर्ण आकार दिया है। अगर आपकी ज़िंदगी में किसी भी प्रकार की ऐसी चीज़ है जिसे आपको पसंद नहीं है, इसके लिए आप खुद ही जिम्मेदार हैं। अगर कोई ऐसी भी चीज़ है जिसको लेकर आप खुश नहीं हैं तो यह बात आप पर निर्भर करती है कि आप उसे बदलना चाहेंगे या उसको बेहतर बनाने के लिए कोई कदम उठाएंगे ताकि वह चीज़ आपके मन के मुताबिक हो जाए। आप अपने काम और उसके परिणाम के लिए खुद ही जिम्मेदार होते हैं। आप अपने कामों और व्यवहार के परिणाम स्वरूप ही खुद जिम्मेदार हैं। आज आपकी आमदनी उतनी ही है जितना कि आपने कमाने का फैसला किया था। अगर आप अपनी वर्तमान की आमदनी से खुश नहीं हैं और इससे ज़्यादा कमाना चाहते हैं तो इसका लक्ष्य बनाएं, योजना बनाएं और फिर मनचाही कमाई करने के लिए जिस काम की ज़रूरत है उसे करने में जुट जाएं। आप अपनी रणनीतियों को बनाइए। जिस तरह से किसी कॉरपोरेशन का प्रेसिडेंट उस कॉरपोरेशन की संपूर्ण रणनीति के लिए और कामों के लिए खुद ही जिम्मेदार होता है, उसी तरह से आप सब भी अपने जीवन और अपने करियर की व्यक्तिगत रणनीति के लिए जिम्मेदार हैं। लक्ष्य बनाना, काम करना और परिणाम पाने के लिए आप खुद ही जिम्मेदार होते हैं। आप तयशुदा परिणाम हासिल करने के लिए जिम्मेदार हैं जो आपके काम की गुणवत्ता और मात्रा पर निर्भर करता है। मार्केटिंग में तरक्की करने के लिए, मार्केटिंग रणनीति के लिए सबसे पहले आपको अपनी अच्छी छवि बनानी होगी और अपनी पैकिंग आकर्षक रखनी होगी ताकि प्रतिस्पर्धा से भरे हुए बाजार में आप खुद को सबसे ज़्यादा कीमत पर बेच सकें। आप अपनी वित्तीय रणनीति के लिए जिम्मेदार हैं, यह फैसला करने के लिए कि आप कितनी सेवाएं बेचना चाहते हैं, कितना पैसा कमाना चाहते हैं और कितनी तेज़ी से आमदनी को बढ़ाना चाहते हैं। आप कितना पैसा बचाना चाहेंगे और कितना पैसा निवेश करना चाहेंगे और रिटायरमेंट के वक्त आप कितना पैसा हासिल करना चाहते हैं। ये सभी आंकड़े पूरी तरह से आप पर ही निर्भर करते हैं। अपने जीवन में नई नई चीज़ों का चुनाव करें और नए निर्णय लें। इसी तरह से जीवन साथी और दोस्तों का चुनाव भी आपकी सफलता और आपकी खुशी पर बहुत असर डालेगा। अगर आप वर्तमान के चुनाव से खुश नहीं हैं तो यह आप पर निर्भर करता है कि आप उसे बदलना चाहते हैं या बेहतर बनाने के लिए कदम उठाएंगे। अपनी योग्यताओं, गुणों, प्रतिभाओं
को आप खुद ही तय करेंगे, जिनकी ज़रूरत आपको पैसा कमाने के लिए होगी, जो कि आप आज से कई महीनों या वर्षों बाद कमाना चाहते हैं। यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप इन योग्यताओं को विकसित करने में समय लगाएं। आप अपनी ज़िंदगी का स्टीयरिंग व्हील खुद संभालें। आप अपनी खुद को तकदीर का स्वामी मान लें। आप मान लें कि आप ही अपनी ज़िंदगी के प्रभारी हैं। खुद को अपने व्यक्तिगत सेवा के कॉर्पोरेटर के रूप में देखें। आप एक शक्तिशाली व्यक्ति जो पूरी तरह से संकल्पवान और आत्म निर्देशित है। खुद को ऐसा महसूस करें। अतीत की घटनाओं के बारे में किसी प्रकार का अफसोस और शिकायत करना छोड़ दें, क्योंकि उनको बदला नहीं जा सकता, और आगे अपने भविष्य की तरफ ध्यान दें। आप सोचें कि आप क्या चाहते हैं, कहाँ जा रहे हैं। सबसे बढ़कर कि आप अपने लक्ष्य के बारे में सोचें। लक्ष्यों के बारे में सकारात्मक सोचें और उनको उद्देश्यपूर्ण बनाएं। आप यह देखें कि आपके नियंत्रण का बटन कहाँ पर है। बहुत सा मनोवैज्ञानिक साहित्य नियंत्रण के बटन के सिद्धांत पर ही काम करता है। 50 साल से भी ज़्यादा शोध के बाद मनोवैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि आपका नियंत्रण का बटन ही ज़िंदगी में आपकी खुशियों और दुखी को तय करता है। जिन लोगों का नियंत्रण का बटन आंतरिक होता है, वे खुद को महसूस करते हैं कि उनका पूर्ण जीवन उनके खुद के नियंत्रण में है। वो खुद को शक्तिशाली, आत्मविश्वासी, आशावादी महसूस करते हैं, खुद सकारात्मक मानते हैं, खुद को ज़बरदस्त महसूस करते हैं और काफ़ी हद तक अपनी तकदीर के स्वामी खुद को ही मानते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जिन लोगों के नियंत्रण का बटन बाहरी तौर पर होता है, वे महसूस करते हैं कि उन्हें बाहरी लोग ज़्यादा नियंत्रित करते हैं। उन्हें लगता है कि उनका बॉस, उनका बिल, जीवन साथी, उनकी समस्याएं, उनका वर्तमान स्थिति उनको नियंत्रित कर रही है। इस वजह से वे कमज़ोर, क्रोधी, भयभीत, नकारात्मक महसूस करते हैं। सबसे अच्छी खबर है कि आपके द्वारा स्वीकार की गई जिम्मेदारी की मात्रा और आपके द्वारा महसूस की गई नियंत्रण की मात्रा के बीच एकदम सीधा संबंध होता है। आप जितना ज़्यादा कहेंगे कि मैं एक जिम्मेदार इंसान हूँ, आपके नियंत्रण का आंतरिक बटन उतना ज़्यादा ही विकसित होता जाएगा। आप उतने ज़्यादा ही खुद को शक्तिशाली और आत्मविश्वासी महसूस करेंगे। जिम्मेदारी और खुशी के बीच में भी सीधा संबंध होता है। आप जितनी ज़्यादा जिम्मेदारी स्वीकार करेंगे, उतने ज़्यादा ही खुश होंगे। ऐसा लगता है कि जिम्मेदारी, नियंत्रण और खुशी, ये तीनों चीज़ें ही एक साथ चलती हैं। आप जितने ज़्यादा जिम्मेदार बनेंगे, उतने ज़्यादा खुद को नियंत्रण में महसूस करेंगे और उतने ज़्यादा खुशी और आत्मविश्वासी बनते जाएंगे। जब आप सकारात्मक तरीके से सोचते हैं तो आपके जीवन के नियंत्रण में महसूस करते हैं। आप अपने लिए ज़्यादा बड़े और चुनौतीपूर्ण लक्ष्यों को तय करते हैं। आप अधिक ऊर्जावान और संकल्प शक्ति को महसूस करते हैं। लक्ष्य का निर्धारण करना आपके हाथ में ही है। लक्ष्य निर्धारण का शुरुआती बिंदु एहसास कराता है कि आपके पास उसे बनाने, पाने और करने की लगभग असीमित संभावनाएं हैं। जो भी आप जीवन में सचमुच चाहते हैं, बेशर्ते आप उसे शिद्दत से चाहेंगे तो उसे हासिल करने के लिए लंबे समय तक पर्याप्त मेहनत करने की इच्छा भी रखेंगे। लक्ष्य निर्धारण का दूसरा हिस्सा कहता है कि आप अपने जीवन और अपने साथ होने वाले सभी घटनाओं की पूरी जिम्मेदारी स्वीकार करें, बिना दोष दिए और बिना किसी प्रकार का बहाना बनाए। इन दोनों विचारों को अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लें कि आप में असीमित क्षमता है। आप पूरी तरह से खुद जिम्मेदार हैं। अब आप अगले कदम पर पहुंचने के लिए तैयार हो जाइए। आपके आदर्श भविष्य का निर्माण आपको ही करना है। इस ऑडियो बुक को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे।